Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases, and we are on alphabet K. So starting with that, the first idiom for today is keep the stiff upper lip. Keeping the upper lip as stiff का मतलब होता है you are remaining emotionless. बिल्कुल इमोशन शो नहीं करने, तो आप लिख सकते हो stay emotionless. ठीक है, स्टेइंग इमोशनलेस का मतलब हो गया कीपिंग द स्टिफ अपर लिप. स्टिफ का मतलब होता है ढीठ जिसे कहते हैं. ठीक है, मोस्टली लोगों के लिए जब यूज करोगे तो इट विल बी स्टिफ अपर लिप, मतलब एकदम अटक जाना, या फिर कह सकते हो कि बिल्कुल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना इन दिस केस. तो स्टेइंग इमोशनलेस. ठीक है, तो in order to frame sentence we can say that the Britishers are known for keeping the stiff upper lip during tough times. अगर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी रिगार्डिंग इंग्लिश मूवीज अगर देखी होंगी, तो दे डू एक्सपीरियंस पेन, दे डू एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ अ पर्सन, बट आफ्टर सम टाइम it becomes normal. In India also things become normal, but it takes time. So they hardly take any time. So that is they stay emotionless. That is their inbuilt is quite strong. ठीक है. So like this, I have framed sentence which says that Britishers are known for keeping the stiff upper lip during the tough times. या फिर हम कह सकते हैं क्या, we can say despite the bad news she kept her upper lip stiff and handled the situation well. मतलब जब टफ टाइम था तो उसने अपनी जो अपना जो एनवायरनमेंट था, अपना जो ऑरा था, शी स्टेड इमोशनलेस. तो उसकी वजह से उसका जो पूरा नेचर था उसने पूरी कंडीशन को चेंज करके रख दिया. ठीक है, तो अगर आप किसी मुसीबत में होते हो तो यू शुड स्टे इमोशनलेस. कल भी शायद मैंने एक सेंटेंस बताया था कि आपको अपने जो इमोशंस होते हैं दे शुड नॉट कम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस सेइंग दैट यू शुड कीप द अपर शी केप्ट द अपर लिप stiff during the tough time, and therefore she was able to handle the situation with perfection, we can say. Moving on to the next idiom, we have kick the bucket. Kick the bucket का मतलब होता है to die. अब इस कोई मर गया है एंड यू विल बी यूजिंग दिस किकिंग द बकेट. इसका मतलब हो गया क्या कि आप कोई ह्यूमरस तरीके से किसी को बता रहे हो दैट समवन हैज डाइड और दिस इज हाउ यू आर प्लानिंग टू डाई. अब कोई प्लानिंग से तो मरता नहीं है. ठीक है, तो या तो आप ह्यूमरस वे में बताना चाहते हो किसी को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 humorously about death, we can say about death. ठीक है, तो या तो ये तरीका अपना लो या फिर कोई मर गया है therefore you are using. तो आप क्या कह सकते हो, she finally kicked the bucket. She finally kicked the bucket after a long illness. जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिसीजेस से गुजर रहा होता है तो उसको बोला जाता है कि अच्छा हुआ कि वो मर गया, क्योंकि अगर लिविंग होता तो चीज़ें और ज़्यादा झेलनी पड़ती. तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग ऑल दोज ट्रबल्स एंड वी कैन से बहुत सारी परेशानियां झेलने से अच्छा है कि अच्छा हुआ ही गॉट मुक्ति फ्रॉम दिस वर्ल्ड.
तो उसके लिए वी हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस सेइंग दैट ही फाइनली किक द बकेट आफ्टर हिज लॉन्ग इलनेस। या फिर आप क्या कह सकते हो, वी कैन से दैट ह्यूमरसली, अगर पार्ट इसमें जोड़ना है, इफ आई विन द लॉटरी आई विल किक द बकेट इन स्टाइल। मतलब अगर मुझे लॉटरी मिल जाती है तो व्हाट आई कैन डू, आई विल बी किकिंग द बकेट इन स्टाइल। दिस इज हाउ ह्यूमरसली वन कैन टेल अबाउट वंस ओन डेथ। जरूरी नहीं है आप अपनी ही डेथ के बारे में बात करो, यू कैन टॉक अबाउट समवन एल्सेस आल्सो। So therefore we have framed two sentences on kicking the bucket. Moving on to the next idiom, we have the third idiom which says kicked up a row. Kicking up a row का मतलब होता है cause disturbance। देखो कोई एक पर्टिकुलर चीज है, सपोज करो दिस इज अ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के अंदर देयर आर सो मेनी साइकिल्स, दीज साइकिल्स आर पार्क्ड। ठीक है, तो ये साइकिल आपने पार्क कर दिए, दीज आर साइकिल्स। जब भी यहां से कोई आता है, यहां से किसी ने फोर्स लगाया, तो ऑल दीज साइकिल्स टेंड टू फॉल, जिसकी वजह से सारी साइकिल्स क्या होंगी, एक साथ गिर जाएंगी। तो पूरी रो में लगी हुई थी और एक फोर्स ने सारी साइकिल को गिरा दिया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या था, फॉलिंग। या फिर आप क्या कह सकते हो, एक गेम आता है, गेम ऑफ अ ग्लास, वेयर ग्लासेस आर केप्ट लाइक दिस, ऑन दिस यू मेक पाइल्स लाइक दिस, एंड इफ यू ड्रॉ वन, या तो ये ग्लास हो सकते हैं, दीज कैन बी कार्ड्स एज वेल, कुछ भी हो सकता है। इफ यू ड्रॉ वन आउट ऑफ वन फ्रॉम हियर ड्रॉन, तो क्या होता है, दे ऑल टेंड टू फॉल। ठीक है, तो दीज वर अरेंज्ड इन अ रो, एक तरीके से सीक्वेंस के अंदर अरेंज थे। तो जैसे ही यू टेंड टू ड्रॉ, आपने एक निकाला या फिर किसी को छेड़ वेड़ दिया, तब क्या हुआ, अचानक से सारी चीजें फॉल होने लगी। देयरफॉर वी कैन से दैट इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ऑल्सो इसको एक गेम से याद कर सकते हैं, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव प्लेड दैट गेम कि पेन्स आर अरेंज एंड यू नीड टू पिक वन पेन सो दैट अदर्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब। ठीक है, तो उस पेन से भी यू कैन रिलेट। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, what we can say is, we can say that, okay, we can say that the protesters kicked up a row in front of the गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन लोगों ने क्या किया, जब भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली न्यूसेंस ही क्रिएट कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो न्यूसेंस होता है। बट अब क्योंकि न्यूसेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टर्बेंस। देयरफॉर डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट हुआ, बाय किकिंग अप अ रॉ। किसने किया, प्रोटेस्टर्स ने किया। या फिर आप क्या कह सकते हो, वी कैन से दैट द न्यू पॉलिसी kicked up a row among employees। जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो जो एम्प्लॉय होते हैं बेसिकली उन्हीं को जो है डिस्टर्बेंस का मेजरली कह सकते हैं कि इफेक्ट देखने को मिलता है कि नई पॉलिसी लगा दी है, 4 से 10 काम कर रहे थे, अब टाइम चेंज कर दिया है, 10 से 4 सॉरी 10 से 4 काम कर रहे थे, अब टाइम चेंज करके कर दिया 9 से 5, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा ऑन द सेम पे। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बेसिकली डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड आई फ्रेम सेंटेंसेस, जो इससे पहले चीज़ें बताई गई थी वो आप यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स। आपको चित्रकला करके दिखा दी गई थी सो दैट यू कैन रिमेंबर दोज थिंग्स। ठीक है, तो किकिंग अप अ रो का मतलब क्या हुआ, कॉजिंग डिस्टर्बेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द फोर्थ वन, the easy peasy one, which says knows how many beans make 5।
अब कोई सोचो, किसी को पता है कि आप कितनी बीन यूज करोगे सो दैट आप 5 बना सको। अब पता होना, नोज होना, पता होना को मतलब हम क्या बोलेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ी सी जानकारी है उस चीज के बारे में, थोड़ी सी भी ऐसे वेल इन्फॉर्म्ड है, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट भी होगा। तो इसके लिए क्या बनी चीजें, वी कैन से दैट वेल इन्फॉर्म्ड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट से रिलेटेड चीजें क्या बनी, शो नोइंग हाउ मेनी बीन्स मेक 5। तो अगर हमें इससे ही रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट ही knows how many beans make 5, so don't try to fool him। अब ये चीज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि अगर आपको पता है कि आंसर में कितना लिखना है, और सपोज करो आपके ऊपर आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताओ इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस, ठीक है, जीएस सब्जेक्ट ऑफ योर्स। तो आपसे पूछ लिया गया बताइए इमरजेंसी कितने टाइप की होती है और कब कब लागू की जा सकती है, एंड यू नीड टू टेल अबाउट द आर्टिकल नंबर एज वेल। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर, टाइप ऑफ इमरजेंसी हमें पता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। आई एम टेकिंग, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, इसी के टाइम पर डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो हमें पता है कितनी टाइप की इमरजेंसीज होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है स्टेट, एक होती है नेशनल, एक होती है फाइनेंशियल। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज होती है, ये सबने पढ़ रखा है। स्टेट लिख लेते हैं पूरा, स्टेट, नेशनल और फाइनेंशियल। ठीक है, आप इनके कॉजेज बताओगे कब कब ये लागू की जा सकती हैं, कि स्टेट इमरजेंसीज कब आ सकती है, नेशनल इमरजेंसीज वॉर के टाइम पर आएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसीज अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया इज फेसिंग तो तब आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर अभी प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा है, जो, और प्रेसिडेंट्स रूल किस इमरजेंसी का पार्ट है, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज शोन। स्टेट दिखाता है, नेशनल दिखाता है, फाइनेंशियल तो दिखाता नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। पर बताओ स्टेट को ही बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल या फिर नेशनल इमरजेंसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, ये बताना है। स्टेट चलो हम बता देते हैं, इट इज मणिपुर, जहां पर आजकल प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा है। खैर, अब इससे रिलेटेड जो मेजर टॉपिक था उस पर आते हैं। सपोज करो आपका क्वेश्चन है क्या, आपको बताना है स्टेट क्या होता है, नहीं आपको बतानी है 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज क्या होती हैं, पहला क्वेश्चन। अब इमरजेंसी सिर्फ इतना पूछा गया है एंड क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के अंदर आप लिख दोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेमली स्टेट, नेशनल और फाइनेंशियल। लिख दिया। इनके फिर आप लिखोगे कॉजेज। जब आप इनके कॉजेज के बारे में लिख दोगे, स्टेट कब होती है, नेशनल कब होती है, फाइनेंशियल कब होती है, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा। नाउ इट इज आस्किंग अबाउट द आर्टिकल्स एज वेल, कि आर्टिकल्स के बारे में भी बताओ कि कौन से आर्टिकल में दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड। तो ये आर्टिकल आई गेस 352 में है, यू कैन जस्ट चेक, आई थिंक 352 refers to the emergencies only, तो you can check and you can inform me as well। अब आर्टिकल्स आप लिख दोगे कि ये आर्टिकल है